फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्रोथ स्टॉक में आपकी स्वागत है। आज जो टॉपिक में डिस्कशन करने वाला हूँ वो है आपका स्टॉक पीई। मींस किसी भी स्टॉक को मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आप चूज कर सकते हैं, उसकी फंडामेंटल को कैसे चूज कर सकते हैं, वो डिपेंड्स करता है स्टॉक की पीई, दैट मींस प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बहुत लोग जो आपका स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड बोलिए या स्टॉक मार्केट में बोलिए, वो स्टॉक की पी के ऊपर डिपेंड करके स्टॉक को मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए चूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं पी किसको कहते हैं। पी दैट मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सपोज एक कंपनी मैंने ले लिया, कंपनी ए और एक कंपनी बी। तो कंपनी ए जिसकी जो सालाना अर्निंग्स है वो है 100 रुपीज, स्टॉक की प्राइस है 1000। स्टॉक बी जिसकी अर्निंग्स है 100 रुपीज और स्टॉक की प्राइस है 2000 रुपीज। तो कंपनी ए जिसकी आपका स्टॉक पी होगा वो है आपकी स्टॉक की प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, सो पी इक्वल्स टू 10। तो ध्यान रखिए कंपनी बी जिसकी अर्निंग्स है 100 रुपीज और स्टॉक की प्राइस है 2000, तो स्टॉक की पी क्या होगा, स्टॉक की पी होगा 20। तो ये स्टॉक की पी ज्यादा है, दैट मीन्स सेम सेक्टर की अलग अलग दो कंपनी जिसकी पी स्टॉक बी उसका पी 20 है और स्टॉक ए जिसकी पी आपकी 10 है। तो हम लोग जनरली चूज करते हैं जिस स्टॉक की पी कम है उसी स्टॉक को हम लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसकी पी कम होगी आगे जाके वो कंपनी आपको अच्छी रिटर्न्स देगी। लेकिन हमेशा ये चीज सच नहीं होते हैं। कब आपको स्टॉक पी के ऊपर रिलाई करना है, कब स्टॉक पी आपको धोखा दे सकती है। सोचिए ये जो बी कंपनी है उसका स्टॉक पी जो है 20 है, ज्यादा है, और इनका 10 है, लेकिन आगे जाके ये कंपनी अपना प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता है। दैट मीन्स इस साल अगर 10% हुआ, अगला साल ये 50% हो गया, उसके बाद 100% हो गया। लेकिन कंपनी ए जिसकी अर्निंग्स अभी 100 रुपीज है वो क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयरली 10%, 15%, 20% के हिसाब से अपनी अर्निंग्स दिखाती है। तब क्या होगा, तब इनकी पी जो है स्टेबल रहेगी या थोड़ा सी बढ़ जाएगी। लेकिन इनकी जो पी है कंपनी बी, इनका जो पी अभी 20 है वो आगे जाके कम होता जाएगा। दैट मीन्स ये अच्छा रिटर्न देगा। तो ध्यान रखिए, अभी मैं ऐसा कुछ स्टॉक और सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको पी तो क्या है, पी के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया रियल एस्टेट सेक्टर और आपका हो गया माइनिंग सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में होता क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर में ये चीज होती है, आप किस क्वार्टर में कंपनी ने क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फ्लैट सेल किया लेकिन अगली क्वार्टर में जाके फिर उनका फ्लैट सेल नहीं हुआ। तो माइनिंग सेक्टर में क्या होता है, उनकी रिसोर्सेज के ऊपर उनका इन्वेंटरी डिपेंड करता है। तो रियल एस्टेट और माइनिंग सेक्टर ये दोनों जगह में क्या होते हैं, आपका कंपनी की जो इनकम है या आपका प्रॉफिट है या आपका सेल्स है वो इन्वेंटरी, रिसोर्सेज एंड कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। तो उनका पी को मैंने रिलाई नहीं कर सकता हूं। तो ये चीज है आपकी पी के बारे में। और पी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, दो सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो है आपका साइक्लिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक्स एंड नॉन साइक्लिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक्स। साइक्लिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं, साइक्लिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो आपकी किसी भी कंट्री का मतलब इकोनॉमी के साथ पूरा डिपेंड करता है। अगर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है तब उस टाइप की स्टॉक की प्राइस भी ग्रो करती है। अगर कंट्री की इकोनॉमी नीचे चली जाती है तो स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए चूज कर सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं, स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो किसी भी स्टॉक्स सेम पी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जनरली स्टॉक की पीई और इंडस्ट्री पीई, इस दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। अगर स्टॉक की पीई इंडस्ट्री पीई से कम है तब उस स्टॉक को हम लोग चूज कर सकते हैं। अगर स्टॉक पी ज्यादा है इंडस्ट्री पी से तब उस स्टॉक को चूज नहीं करते हैं। तो स्टॉक इंडस्ट्री पी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इंडस्ट्री पी उसी सेक्टर की जितनी भी स्टॉक लिस्टेड है सेंसेक्स में या निफ्टी में लिस्टेड है उसकी एवरेज पी हम लोग निकालते हैं। तो एवरेज पी निकालने के बाद उसी स्टॉक्स की जो पी है उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री पी। अभी यहाँ पे और एक चीज बोला था मैंने, पीई रेशियो मींस प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस दैट मीन्स कंपनी की
कारण स्टॉक प्राइस एंड अर्निंग मीन्स कंपनी सालाना कितनी अर्निंग्स कर रही है। तो सालाना अर्निंग्स में हम लोग जानते हैं Q1, Q2, Q3 है एंड Q4 अर्निंग्स होते हैं। तो कंपनी एक साल में कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं पैट, PAT, दैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाया टैक्स देने के बाद जितना पैसा बचा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन मार्केट। तो पैट को अगर नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, तब यहाँ पे निकल जाएगा EPS, दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अगर कंपनी की मतलब कंपनी अगर पैसा कमा रहा है, कंपनी अगर प्रॉफिट कमा पा रही है, तब जाके क्या होगा, कंपनी का शेयर का भाव जो है वो आगे जाके बढ़ेगा। अगर कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तब आपको कंपनी कभी भी रिटर्न नहीं देगा। तो इसलिए ये जो आपका पी रेशियो है, ये पी रेशियो डायरेक्टली इन्वॉल्व टू EPS, मीन्स डायरेक्टली डिपेंड करता है EPS के ऊपर। EPS अर्निंग प्रति शेयर अगर बढ़ती है तब कंपनी आपको अच्छी रिटर्न देगा। तो मुझे लगता है मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोग को समझाया हूँ व्हाट इज पी रेशियो और पी रेशियो कैसे किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशंस जस्टिफाई करती है, कब किस स्टॉक को किस प्राइस में खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदेंगे कैसे मतलब रिटर्न मुझे देगा। तो मैं बहुत आसान तरीके से समझाया। अगर मेरा वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे इतना प्यार दो, अगर मुझे अपना भाई समझते हो इतना प्यार दो तो मैं जरूर बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल आइकन चूज कर लो, जैसे मेरी सारी वीडियो सही टाइम पे सही समय पे आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लविंग यू ऑल।